दोस्तों, जब भी जमीन के अंदर से कोई नई डिस्कवरी होती है तब हमारे मन में भी ये ख्याल जरूर आता है कि क्यों ना हम भी अपने घर या ऑफिस के नीचे खुदाई करें, क्योंकि हो सकता है हमें भी वहाँ कुछ ऐतिहासिक मिल जाए। हमारी धरती के नीचे कई हजार सालों से बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो ऐतिहासिक हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी हैं। तो चलिए, हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धरती के अंदर से मिली कुछ ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, यूनिकॉर्न बोन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि अक्सर परियों पे आधारित मूवीज में दिखाई देता है। यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था, जिसके माथे पे सींग और शरीर पे पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसा कंकाल खोजा गया है जो कि दिखने में बिल्कुल किसी यूनिकॉर्न की तरह ही है, और उसे देखकर ये साबित नहीं होता कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अलग और डरावना सा था। इसके बाद 2012 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा ये दावा किया गया कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न खोज निकाला है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद 2016 में खोजकर्ताओं को सोवियन यूनिकॉर्न के अवशेष मिले, जो कि करीब 29,000 साल पुराने थे, लेकिन ये अवशेष दिखने में पौराणिक कथाओं में वर्णित यूनिकॉर्न की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। नंबर 9, वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। अब आप जमीन के अंदर की जो डिस्कवरी देखने जा रहे हैं वो दिखने में ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस के कोला पेनिनसुला में मौजूद कोला सुपर डीप बोरहोल की, जो कि करीब 7.5 मील गहरा है, और शायद इसी वजह से इसे नर्क का कुआं भी कहा जाता है। दोस्तों, ये होल सोवियत संघ द्वारा खोदा गया था, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा होल है जो कि धरती के मेंटल तक खोदा गया है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि धरती के मेंटल तक पहुंचने के लिए पूरे क्रस्ट को खोदना होता है, और सोवियत संघ द्वारा ऐसा ही किया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस होल की खुदाई का काम 1990 में बंद करा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो रही थी और तापमान करीब 356 डिग्री पहुंच गया था, जिससे इसकी खुदाई में लगी मशीनें पिघलने लगी थी। खैर, अब इस होल को एक ढक्कन की मदद से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानवर आसानी से गिर सकता है, और एक बार गिरने के बाद उसे कभी वापस नहीं निकाला जा सकता। नंबर 8, बॉग बटर। हमारे घर में जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट आता है तब वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसे फ्रिज में रख लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे तब लोग अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते होंगे? ठंडे देश के लोगों के पास एक तरीका होता था जिसकी मदद से वो इन प्रोडक्ट्स को बचा लेते थे, और वो तरीका था जमीन के अंदर इन चीजों को गाड़ के रखने का, जो कि बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 2011 में आयरलैंड के एक शहर के अंदर जमीन से बहुत सारा जमा हुआ बटर निकाला गया, जो कि करीब 50 किलो वजनी था और किसी पत्थर के समान लग रहा था। दोस्तों, लगता है सालों पहले कोई अपना बटर जमीन के अंदर छिपाकर उसे निकालना भूल गया, और यार अब ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये बटर अब इस्तेमाल के लायक बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 7, फैट बॉग। अगर आपको हमारी पिछली डिस्कवरी यानी कि बॉग बटर वाला पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो शायद आपको हमारा ये पॉइंट भी बिल्कुल पसंद ना आए, क्योंकि ये जमीन के अंदर से मिली एक ऐसी चीज थी जो कि किसी को भी हैरान कर देगी। इस चीज का नाम था फैट बॉग, जो कि 2013 में लंदन के सीवर में मिला था। दोस्तों, 15 टन वजनी इस जमे हुए फैट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बड़ी सी चट्टान हो, क्योंकि इसका साइज करीब एक ट्रक के बराबर था। दोस्तों, इस फैट बॉग की डिस्कवरी तब हुई जब लंदन के किंगस्टन एरिया के लोगों के टॉयलेट अपने आप फ्लश होने लगे, जिसके बाद नीचे सीवर लाइन को चेक किया गया और वहां से ये फैट बॉग मिला। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने जब इस फैट बॉग को देखा तो वो इसे देख के डर गए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और अजीब सा था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये एक फैट बॉग है, जो कि लोगों की किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से इस तरह सीवर में जम गया है। नंबर 6, क्रश्ड कैश। दोस्तों, सोचिए किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और आपको वहां पर 1 करोड़ रुपए रखे हुए मिल जाएं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसी ही खुशी 2011 में वेन सबाज नाम के एक व्यक्ति को तब हुई जब वो अपने बगीचे से गोभी निकाल रहे थे। तभी उन्हें अपने बगीचे की जमीन के अंदर बहुत सारे नोट रखे हुए मिले, जो कि बिल्कुल असली थे। जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, उनके पड़ोसी की बेटी ने इन पैसों पे अपना हक बता दिया और बोली कि ये पैसे श्रापित हैं, जो कि उसकी माँ ने जमीन के अंदर दबाए थे। जिसके बाद सबाज ने अदालत में अर्जी दी, जहां वो ये केस जीत गए। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अदालत से ये पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता द्वारा ये पैसे कलेक्ट किए गए। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगा, क्योंकि इन पैसों को कलेक्ट करने के बाद सबाज के पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि ये पैसे सच में श्रापित हैं। नंबर 5, स्वेट शॉप। 2013 में मॉस्को की जमीन के अंदर कुछ कर्मचारियों को एक सिलाई की दुकान मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इतना ही नहीं, इस दुकान के अंदर एशिया के अलग अलग देशों के करीब 260 वर्कर्स रह रहे थे, जो यहाँ सिलाई का काम करते थे, जिस वजह से लोगों द्वारा इस दुकान को एक अंडरग्राउंड शहर के रूप में देखा गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा हॉल और खाने के लिए किचन भी मौजूद था। यहाँ रह रहे वर्कर्स द्वारा ये बताया गया कि यहाँ लोग 12 घंटे काम करते थे, जिसके लिए इन्हें महीने के महज 5,000 रुपए ही मिलते हैं, और इन्हें हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। अब जब एक बार ये दुकान खोज ली गई तब पुलिस द्वारा इस पे छापा मारा गया और सारे वर्कर्स को आजाद कराया गया। नंबर 4, क्रूअल किंग। अगर आप सभी ब्रिटिश राज के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश राज में बहुत से किंग्स द्वारा गद्दी संभाली गई और शासन किया गया। इन किंग्स में से कुछ बहुत अच्छे तो कुछ बहुत ही ज्यादा बेरहम होते थे।
ऐसे ही एक किंग थे, किंग रिचर्ड तृतीय, जो कि इतने ज्यादा बेरहम थे कि इतिहास में उन्हें एक राजा नहीं बल्कि गद्दार के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि 1485 में एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 2012 में ब्रिटिश शहर लेसेस्टर के एक पार्किंग लॉट में खुदाई के दौरान उनका कंकाल मिला, जो कि असली था। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पता कैसे चला कि ये कंकाल उनका ही है। वेल, इसके लिए बहुत से इतिहासकारों और आधुनिक मशीनों की मदद ली गई और ये प्रूव किया गया कि ये कंकाल उनका ही है। नंबर 3, बसानोवेस। दोस्तों, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है कि बसानोवेस असली है या फिर सिर्फ एक काल्पनिक चीज, पर इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक और डरावनी है। इस वेस का प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जहां ये एक नई दुल्हन को उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पे मिला था। पर जैसे ही उसने इस वेस को अपने घर पे सजाया, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये उसके परिवार के पास पहुंच गया। जैसे ही ये उसके परिवार के पास पहुंचा, उसके परिवार की किस्मत भी खराब होने लगी, जिसके बाद परिवार द्वारा इसे इटली में ही कहीं दूर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। 1998 में खुदाई के दौरान ये वेस एक आदमी को मिला और जब उसने ये वेस उठाया तब इसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि सावधान रहो, क्योंकि ये वेस मौत लेकर आता है। जिसके बाद उस आदमी द्वारा वो वेस एक नीलामी में 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस फार्मासिस्ट द्वारा इस वेस को खरीदा गया था, वो इसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके बाद दोबारा इसे एक कांच के शोकेस में बंद करके किसी अनजान जगह पर गाड़ दिया गया। नंबर 2, प्लेग पिट। दोस्तों, 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, जिसका मकसद था 73 मील तक लंबी रेलवे लाइन बिछाना, जिसका काम 2022 तक पूरा होगा। पर क्या आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के लिए सुरंग की खुदाई करते समय यहाँ पर 42 इंसानों के कंकाल मिले थे, जो कि एक जमीन के अंदर बने गड्ढे में मौजूद थे। जब पता चला कि ये कंकाल 1965 के हैं, तब समझ आया कि ये 1965 में आई एक महामारी की निशानी है। दोस्तों, इस तरह का गड्ढा दुनिया में पहली बार खोजा गया था, जिस वजह से बहुत से लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। आज ऐसे बहुत से गड्ढे खोजे जा चुके हैं जिनमें महामारी की वजह से लाशें भर दी गई हों। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि इन गड्ढों में अब तक कोई जीवित वायरस नहीं मिला जो कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 1, टेराकोटा सोल्जर्स। दोस्तों, चीन के गांव में जब एक किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक सैनिक के स्टैच्यू पे पड़ी, जो कि जमीन के अंदर से निकला था। उस स्टैच्यू को देखने के बाद वो और खुदाई करता है और उसे सैनिकों की पूरी फौज के स्टैच्यू मिल जाते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में जमीन के अंदर से निकले थे। दोस्तों, ये स्टैच्यू चीन के एक शासक की सेना के थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम था। इसके बाद इस जगह को चीन सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया और आगे की खुदाई की गई, जिसके बाद यहाँ 8000 सैनिकों के स्टैच्यू और रथ मिले, जिनमें घोड़े बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्टैच्यूज श्रापित हैं, जिस वजह से जो भी इन्हें देख लेता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।